अस्सलामुअलैकुम मुहतरम नाजरीन। इस्लामिक थॉट ऑफिशियल में आप सबका खुश आमदीद है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ईरान के शहजादी नाज और अहमक शहजादे का वाक़या। ईरान के कदीम शाही महल में एक ऐसी शहजादी रहती थी जिसका हुस्न, जहालत और नज़ाकत बेमिसाल थी। उसका नाम था शहजादी नाज। उसका हुस्न ऐसा था कि चांदी भी उसके चेहरे के आगे मानिंद पड़ जाती, और उसकी अकल ऐसी थी कि बड़ा से बड़ा दानिशवार भी उससे बहस में हार जाता। हर तरफ उसके हुस्न व खुर्द के चर्चे थे और कई शहजादे उसका हाथ मांगने आए, मगर वह कहती, मैं किसी आम मर्द से शादी नहीं करूंगी। जो मेरा शौहर बनना चाहता है उसे अपनी अक्लमंदी साबित करनी होगी। यह ऐलान सुनकर कई शहजादे आए और अकल के इम्तिहान में नाकाम होकर वापस लौट गए। मगर एक दिन एक ऐसा शहजादा आया जिसका किस्से बाद में पूरे ईरान में सुनाई गई। एक रोज सल्तनत खरासा के बादशाह का बेटा शहजादा बहजाद अपनी फौज के साथ शहजादी नाज के दरबार में पहुंचा। वह खूबसूरत था, मगर लोग कहते थे कि वह दुनिया का सबसे अहमक शहजादा था। उसके उस्ताद और मुशीर अक्सर उसके हिमायत पर सर पकड़कर बैठ जाते, मगर वह अपनी दौलत और ताकत के गुरूर में हमेशा कहता, अकल की जरूरत नहीं जब तुम्हारे पास सोने की पहाड़ हो। जब शहजादी नाज ने सुना कि यह शहजादा भी उसका हाथ मांगने आया है तो मुस्कुराई और कहा, अच्छा देखते हैं कि उसकी अकल कैसी है। शहजादी नाज ने महल के दरबार में एक बड़ा मजमा जमा किया और ऐलान किया, जो 3 सवालों के सही जवाब देगा मैं उससे शादी कर लूंगी। पहला सवाल, बताओ दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? शहजादा बहजाद ने सोचा, फिर फख्र से बोला, सोना, क्योंकि मैं जिसके पास जाता हूँ वह मुझसे सोना मांगता है। शहजादी हंस पड़ी और कहा, नहीं, सबसे कीमती चीज अकल है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास अकल हो तो तुम खुद सोना बना सकते हो। मजमा कहकहों से गूंज उठा, मगर शहजादी ने शर्मिंदगी को नजरअंदाज करके अगले सवालों का इंतजार किया। दूसरा सवाल, अगर तुम्हें रास्ते में एक गरीब फकीर और एक वजीर मिले और तुम्हारे पास सिर्फ एक खाने का टुकड़ा हो तो तुम किसको दोगे? शहजादे बहजाद फौरन बोला, जाहिर है वजीर को, क्योंकि वह ताकतवर है और बदले में मुझे कुछ दे सकता है। शहजादी ने मुस्कुराकर सर हिलाया, नहीं, सही जवाब है फकीर, क्योंकि जिसे जरूरत ज्यादा हो उसको देना चाहिए। ताकतवर को देना मफाद परस्ती है, सखावत नहीं। शहजादा बहजाद अब कुछ पसीने में था, मगर उसे अभी भी उम्मीद थी। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें 2 रास्ते दिए जाए, एक आसान और दूसरा मुश्किल, तो कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? शहजादा बहजाद हंसा, या तो सबको पता है आसान रास्ता, क्योंकि कम मेहनत करके मंजिल तक पहुंचना बेहतर है। शहजादी ने गहरी सांस ली और कहा, गलत, मुश्किल रास्ता, क्योंकि आसान रास्ते पर कमजोर लोग चलते हैं, मगर मुश्किल रास्ता बहादुरों, अक्लमंदों का इंतखाब होता है। यह सुनते ही मजमा ने तालियां बजाई और शहजादा बहदाज अपना सा मुंह लेकर रह गया। वह सर झुकाकर दरबार से बाहर निकला और कहते हैं कि उस दिन के बाद वह वाकई अकल सीखने के लिए दुनिया की सैर पर निकल गया। शहजादी नाज ने आखिरकार एक ऐसे शख्स से शादी की जो न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि ज़हीन भी। उसकी अकल और नेकियों ने नूरिस्तान को मजीद ताकतवर बना दिया और उसकी दानिशमंदाना बातें सदियों तक कहानियों में सुनाई जाती रही। कहते हैं कि वह कई सालों बाद एक समझदार और सीखा हुआ इंसान बनकर वापस आया, और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि सोना नहीं, अकल ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। शहजादा बहजाद शर्मिंदा होकर दरबार से निकल तो गया, मगर उसकी इज्जत नफ्स को शदीद धचका लगा। एक शहजादा जो सोने की चमक दमक में पला बड़ा था, जिसने हमेशा अपने वजीरों और खादिमों से तारीफें सुनी थी, आज सबके सामने बेवकूफ साबित हो चुका था। मैं वाकई इतना अहमक हूँ? शहजादा ने खुद से सवाल किया। वह महल वापस जाने के बजाय जंगल की तरफ निकल गया, जहाँ उसने कसम खाई कि वह दुनिया से सीखेगा और एक दिन शहजादी नाज के सामने खुद को अक्लमंद साबित करेगा। कई दिन भटकने के बाद शहजादा बहजाद एक छोटे से गांव पहुंचा, जहां एक बूढ़ी खातून खेत में काम कर रही थी। वह थकी हुई नजर आ रही थी, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। बुढ़िया, तुम दिन भर इतनी मेहनत क्यों करती हो? क्या तुम्हें तुम्हारे बेटे या नौकर नहीं?
शहजादे ने हैरानी से पूछा। बुढ़िया ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं खुद काम न करूं तो मेरे बेटे भी सुस्त हो जाएंगे, मेहनत न हो तो जिंदगी बेकार है। शहजादे यह पहली बार था कि किसी ने शहजादे को सिखाया कि मेहनत और खुददारी दौलत से ज्यादा अहम है। कुछ दिनों बाद शहजादा बहजाद एक बाजार पहुंचा जहां एक सौदागर ने ऐलान किया, यहाँ सबसे ज्यादा कीमती चीज मौजूद है, जो उसे पहचान ले वो मुफ्त में ले जा सकता है। लोगों ने मुख्तलिफ चीजों की तरफ इशारा किया, सोना, जवाहरात, मगर सौदागर हर बार इनकार कर देता। आखिर में शहजादा बहजाद ने कहा, सबसे कीमती चीज इल्म है, क्योंकि दौलत लुट सकती है, ताकत छीन सकती है, मगर इल्म हमेशा इंसान के साथ रहता है।